हाँ सर, डाउट नहीं है। ये ऑपरेशन पूरा क्लियर हो गया जितना पढ़े थे? हाँ सर। अब आगे इसके थोड़ा प्रोविजनल पार्ट पढ़ते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई ऑपरेशन की कंप्लेंट कौन डाल सकता है, ठीक है। हम ये पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंबर डाल सकते हैं, आपको ध्यान है क्या? आप हाँ मेंबर हो सर। तो ही हाँ आप सर। डाल सकते हो, है ना। तो कंप्लेंट डालने हम्म। का काम या तो मेंबर करेंगे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। दो ही लोग इसकी कंप्लेंट एनसीएलटी के पास डालते हैं। किसके पास? नेशनल कंप्लेंट, एनसीएलटी के पास। पर एनसीएलटी। सर हाँ बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो मेंबर ही बताएगी ना। क्या चीज? कई बार क्या होता है, वैसे तो मेंबर्स ही अप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई कंपनी पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, ठीक है, और उसमें भारी हाँ। गड़बड़ हो रही है, तो वो डायरेक्ट भी क्या कर सकती है, पहले अपने इंस्पेक्टर्स को भेजती है कंपनी में चेक करने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर गड़बड़ पता लगती है ना, तो फिर एनसीएलटी के पास ये लोग भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि इस कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसको लेकर ऑर्डर पास करो। मेरी बात समझ आई क्या? हाँ सर। तो भाई अप्लाई कौन कर सकता है? मेंबर्स कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे सेक्शन 241 जो है वो ये बोलता है कि जब मेंबर अप्लाई करेंगे कि हमारे साथ ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उनकी कंप्लेंट किस बात को लेकर होगी? तो सबसे पहला ए, दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड, कंपनी का जो काम है कुछ ऐसा है कि इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब इससे जनता का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? जनता। ठीक है, जनरल पब्लिक का नुकसान हो रहा है। या फिर इन अ मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर्स, ये बोल रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और मेरे साथ साथ बाकी मेंबर्स का भी हो रहा है। 2 पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? आप किस बात की कंप्लेंट डाल सकते हो? पहला कि कंपनी का काम ऐसा है कि पब्लिक का भारी नुकसान होगा। दूसरा ये कंप्लेंट डाल सकते हो कि मैं एक मेंबर हूं, मेरा नुकसान हो रहा है और मेरे जैसे बाकी मेंबर्स का भी नुकसान हो रहा है। और तीसरा कंप्लेंट में आप ये बोल सकते हो कि एक्टिविटीज कंपनी की ऐसी चल रही है जिससे कंपनी के इंटरेस्ट को या कंपनी के बेनिफिट को नुकसान हो रहा है। प्री जुडिशियल वर्ड का मतलब बेसिकली हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल। तो आप कंप्लेंट डालते हो तो आप 3 बातें बोल सकते हो। आइडर आप ये बोलो कि जनता का नुकसान है, या तो आपका पर्सनल और आपके जैसे बाकी मेंबर्स का नुकसान है, या तो कंपनी का भारी नुकसान हो रहा है। आप इस बात की कंप्लेंट डाल सकते हो। दूसरा जो कंप्लेंट डालने का आपका काम है वो ये है, आप ये बोल सकते हो कि कंपनी में एक बड़ा चेंज आया है, या तो मैनेजमेंट में आया है या ओनरशिप में आया है। जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल गए हैं और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या तो कंपनी की ओनरशिप बदल गई है, नए शेयर होल्डर आ गए जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितना समझ आई बात? पर नए शेयर होल्डर को भी तो वही लाए थे ना। कौन लाए थे? शेयर होल्डर ही लाए। शेयर होल्डर को लाता कौन है? जो शेयर के लिए अप्लाई करता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। नहीं, मतलब वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और भैया मैनेजर को भी तो शेयर मेजोरिटी, होल्डर। अब मेजोरिटी जो बोलती है वो मानते हैं ना। तो मेजोरिटी ने बोल के डायरेक्टर को रख दिया। अब इंसान के अंदर झांक के तो कोई नहीं देखा है, कल को बदमाशी करने लग जाए, उसे कंपनी का नुकसान होने लग जाए, तो एनसीएलटी में कंप्लेंट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाँ ठीक है। आपको कंप्लेंट के पॉइंट समझ आए कि नहीं आए ये बताओ आप। आ गए सर। आ गए तो मेंबर इन बेसिस पर जा सकता है। एग्जाम में आपको पूछता है कि इन बेसिस पर कंप्लेंट की जाएगी, तो आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? हाँ। अच्छा, आज आपका वो नोटिस आ गया एग्जाम को लेकर, है ना, कि अभी जैसे जून वालों को क्या किए थे, दिसंबर में मर्ज कर दिए थे, है ना। अभी फिर संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर वालों को जून में मर्ज कर देंगे। ऑप्शन दे दिया कैरी फॉरवर्ड का। अच्छा, ठीक है। अरे यार। तो आप लोग इसके लिए चिंतित मत होना। दिसंबर में 99% एग्जाम होंगे ही होंगे। 1% अगर ये कोरोना बढ़ गया तो फिर मामला अटक जाएगा, है ना, ध्यान रखना। सर तो ओके सर। ऑनलाइन नहीं हो सकता? मतलब नहीं, होना तो है। आपका सेंटर में ही होगा एग्जाम, ठीक है। अरे। अब सेंटर अभी खुल जाता है दिसंबर में, तो आप दोगे जाके सेंटर में एग्जाम, नहीं तो जून में दोगे, ठीक है। ये संभावना बता दे रहा हूँ, नोटिस आ गया आज कि जो बच्चे हैं उनकी फीस कैरी फॉरवर्ड अगर वो करवाना चाहें तो जून अटेम्प्ट में करवा सकते हैं। तो तुम लोग भूल के भी मत करवाना। नहीं सर, अभी हो जाए वही सही है। अभी हो, ये क्या खींचने से ना बहुत सिर दर्द होता है, हाँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आज नोटिस दे दिया आईसीएसआई
और CSET वालों का तो घर बैठे होगा, वो घर से ही देंगे पेपर, हाँ उनको तो ऑनलाइन ही। उनका घर से ही है पेपर इस बार। तो देखो, एक तो कौन अप्लाई कर सकता है बेटा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए? मेंबर। और मेंबर दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो ऐसे हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को या जनता का नुकसान होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकती है। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या? NCLT। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो आपसे अगर कोई पूछे हु में अप्लाई फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे बोलते हैं कंपनी में 1000 मेंबर है, ठीक है, अब भाई एक मेंबर जा रहा है कंप्लेंट करने, तो इसकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? नहीं, क्यों? कम से कम 100 तो नहीं। होना ही चाहिए। तो इसमें ना एक कोरम या एक लिमिट है, ध्यान रखना कि जैसे आप जाओगे एज अ मेंबर एनसीएलटी में अप्लाई करने, तो कितने लोग होने चाहिए, ठीक है? तो आप ध्यान रखो, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो ओनर कैसे बना है? बंदा शेयर खरीद के, सही बात है ना? तो कितने हाँ। लोग अप्लाई करने के लिए? या तो 100 लोग, कितने लोग? 100। या फिर टोटल मेंबर के 1/10, विच एवर इज लेस। क्या सीखे? जैसे मेरी कंपनी है मान लो, और कंपनी में मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ 200 मेंबर है। कितने मेंबर है? 200। 200 मेंबर है। तो अब यहाँ पर बोला जाता है कि कंप्लेंट करने जब जाएंगे या तो 100 मेंबर जाए या फिर 200 के 1/10, 20। 20, विच एवर इज लेस। तो क्या लेस है? 20। 20। तो 20 मेंबर कंप्लेंट डाल सकते हैं। कितना समझ आई बात? हाँ सर, अच्छे से आ गई कि दिक्कत है? अच्छे से आ गई। परेशानी तो नहीं है इसमें? तो आपको ये देखो, इतना पॉइंट टिक कर रहा हूं, वो याद रखना। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल कितने लोग अप्लाई करेंगे? नॉट लेस देन 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, विच एवर इज लेस। और अगर कंपनी, देखो जो जो टिक कर रहा हूं वो पढ़ना, ये थर्ड वाला काटना है ऐसे। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, क्या नहीं है? शेयर कैपिटल। तो मेंबर शायद किसी और फॉर्म में लोग बने होंगे, तो फिर जितने भी टोटल मेंबर है उसके 1/5, कितने? जितने भी टोटल है उसके 1/5। टोटल मेंबर के जैसे 1/5। मान लो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो वहां क्या होता है? बाय गारंटी लोग जुड़ते हैं, एक अमाउंट बोल देते हैं कि हम पे करेंगे जब कंपनी का वाइंड अप होगा, या बिजनेस चलाने के लिए हम एक अमाउंट आपको पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देते हैं। तो वहाँ शेयर कैपिटल का तो कंसेप्ट नहीं है, पर मेंबर्स तो वहां भी है ना, तो वहां टोटल मेंबर के 1/5 होने चाहिए। कितने? टोटल के 1/5। ठीक है, आगे सुनना। ये माना जाता है कि अगर जॉइंट होल्डिंग है और 2 या 2 से ज्यादा शेयर होल्डर है, वो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनको एक सिंगल मेंबर माना जाएगा। सही बात है कि गलत बात है? है ही है। क्लियर है ये मेरी बात? हाँ सर। अब जैसे 20 लोग जा रहे हैं, तो क्या एप्लीकेशन पे 20 लोग की साइन होगी? जवाब है नहीं, एक पर्सन साइन करेगा और बाकियों की वो दे देगा कंसेंट। क्या दे देगा? कंसेंट कैसे लेते हैं? मतलब सबसे वोटिंग करवा देगा कि मेरे बैकिंग में कौन कौन है मेरे साथ साथ, ठीक है, और उनका नाम लिख लेगा कि ये सब मेरे बैकिंग में है। 20 लोग जैसे चाहिए, तो मैं तो हूं ही, मेरे साथ 19 और है, तो मैं एप्लीकेशन सबके बिहाफ में डाल रहा हूँ, और सबका नाम लिख देंगे। कितना क्लियर है? ओके। हाँ पूरा समझ सर। में नहीं आई बात? अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? अच्छे से। आ गई सर। पूरा ये अभी जैसे लेक्चर मेरा खत्म होगा तुरंत इसको पढ़ देना बेटा, बाद के लिए मत रखना, ठीक है? अब तुम जैसे अप्लाई करोगे तो एनसीएलटी के क्या पावर है, क्या करेगा एनसीएलटी? तो ऑर्डर नंबर, पास कर। हाँ वो तो करेगा ही करेगा। पहली पावर तो ये है, एनसीएलटी चाहे ना तो ऊपर की रिक्वायरमेंट ही हटा सकता है, 100, 110, 1/5 वाली। वो बोल सकता है कि मेरे को अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन लगी तो मैं एक पर्सन की बात सुनने को भी तैयार हूं। कुछ समझ आया मैं क्या बोला? अरे वाह, अच्छा है। Power of NCLT to waive requirement to apply specified under section 244. This is section 244. ये जो लिमिट दी है इसको ये वेव कर सकता है, बोल सकता है कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में मैं एक बंदे की बात सुनने को भी तैयार हूं। कितना क्लियर है? ओके सर। एक नंबर 2, आपने जैसे बोला वो ऑर्डर पास करेगा, तो अगर उसके एप्लीकेशन गया है तो ट्रिब्यूनल को अगर खुद ये लग रहा है कि कंपनी का काम ऐसा है जिससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, ठीक है,
तो वो क्या कर सकता है, ऑर्डर, ये बी पॉइंट मत करना, सिर्फ ए करना, वो क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। तो जब वो ऑर्डर पास करेगा तो क्या ऑर्डर पास करेगा, तो ये डिटेल्स है ऑर्डर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको बहुत अच्छे से करना। कि आप एनसीएलटी कैसे एप्लीकेशन डालने गए, आप डाले कि आपकी कंपनी में गड़बड़ हो रही थी, तो उसने ऑर्डर पास किया, तो उसके ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बोल सकता है एनसीएलटी। एक तो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि फ्यूचर में अपने बिजनेस को ढंग से चलाना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वो ये बोल सकता है कि जिन लोगों को परेशानी हुई है, कंपनी उनके शेयर परचेज करके उनका पैसा वापस कर देगी, कोई दिक्कत। जैसे मेरे को बहुत तकलीफ हुई है कंपनी में, तो कंपनी का एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा कि इस बंदे का पैसा वापस करो और इसके शेयर वापस ले दो। समझ आई बात? हाँ। तीसरा, जब ऐसा परचेज होगा तो कंपनी का कैपिटल रिड्यूस होगा, तो कंपनी अपने कैपिटल को उस हिसाब से रिड्यूस भी कर देगी। आपको ये बात नहीं समझ आई है? जैसे 10 लोग बोल रहे कि हमें हमारा पैसा वापस कर दो, तो एनसीएलटी बोल सकता है इनका मनी इनको क्या करो, रिफंड करो, मतलब इनके शेयर क्या कर दो, खरीद लो। वापस खरीद लो। तो जब वापस खरीदोगे तो कैपिटल भी तो रिड्यूस होगा ना। आई मेरी बात समझ में? देन और क्या ऑर्डर में बोल सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है कि आगे से कंपनी अभी कोई ना शेयर ट्रांसफर करेगी, ना ही किसी तरह के शेयर अलॉट करेगी, जब तक हम पूरा फैसला नहीं सुना देते। आप बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, कंपनी और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच या डायरेक्टर या मैनेजर के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डायरेक्टरों को हटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन डायरेक्टरों ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं बाहरी लोगों से, सारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर उन कॉन्ट्रैक्ट से पब्लिक को नुकसान हुआ है तो, कोई दिक्कत? नो सर। फिर से रिपीट करूं क्या, सारे की समझ आ गए ये बोलो। एक और बार रिपीट अरे कर। बार रिपीट करो ना। भाई एनसीएलटी में तुमने ऑपरेशन की कंप्लेंट डाली ना, तो एनसीएलटी अपना ऑर्डर पास करता है, तो इनमें से कोई एक ऑर्डर हो सकता है। पहला बोल सकता है कि फ्यूचर में कंपनी को अच्छे से काम करना है, दूसरा बोल सकता है शेयर होल्डर के शेयर वापस खरीद के पैसा वापस करो, तीसरा बोलता है कि अगर तुमने शेयर खरीद लिए तो कैपिटल रिड्यूस होगा, उसकी एंट्री करना पड़ेगा, चौथा ये बोल सकता है कि भाई ना इस कंपनी में आगे शेयर ट्रांसफर होंगे ना नए शेयर अलॉट होंगे, जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलाओ, पांचवा ये बोल सकता है कि कंपनी के डायरेक्टरों को भगाओ कंपनी से, इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सब सेट असाइड करो या टर्मिनेट करो, बंद करो। क्लियर हुआ? हाँ। सिक्स्थ पॉइंट ये बोल सकता है कि जितनी बाहरी लोगों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए इन डायरेक्टर्स के थ्रू, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी खत्म कर दिया जाएगा। कितना क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले 3 महीनों में जितना भी गुड्स बेचा गया, ठीक है, या पेमेंट की गई, सबको सेट असाइड कर दिया जाएगा, सब वॉइड हो जाएंगे अगर उसमें कहीं पे भी फ्रॉड दिख रहा होगा तो, कहीं पे भी धोखाधड़ी दिख रहा होगा तो पिछले 3 महीनों में कंपनी को जो भी पेमेंट हुई है या सामान की खरीदी बिक्री हुई है सब वॉइड हो जाएगी। कितना क्लियर है? ठीक है। पूरा सर। नेक्स्ट, एमडी को, मैनेजर को, डायरेक्टर को कंपनी से हटाने का भी ऑर्डर दे सकता है, कोई दिक्कत? नो सर। इसका सबसे हाल ही में केस बताऊं तो अभी बिरला ग्रुप का नाम सुने हो क्या? हाँ। हाँ सर। बिरला ग्रुप का भी जो हेड है वो है यशोवर्धन बिरला, तो उसने और उसके सीएस ने मिलकर भारी गड़बड़ी करी थी अभी पब्लिक इशू में, तो दोनों को अभी ना 5 साल के लिए बैन कर दिया गया सेबी से कि शेयर बाजार में शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते वो लोग या शेयर में डील नहीं कर सकते। तो ये पहला ऐसा केस बहुत दिन में दिखा है जिसमें डायरेक्टर के साथ साथ सीएस भी फंस गया है, सीएस को भी बैन कर दिया। कितना समझ आई मेरी बात? आ गई सर। नेक्स्ट, अगर डायरेक्टर ने कंपनी का कोई फायदा उठाया है तो जितना भी अनड्यू गेन हुआ उसकी रिकवरी की बात कही जा सकती है कि जिनका जिनका नुकसान हुआ है सबका पैसा वापस करो। कितना क्लियर? हाँ सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से से। सर। देन के पॉइंट, जे मत पढ़ना भैया, के पॉइंट पढ़ना कि ट्रिब्यूनल चाहे तो अपनी तरफ से भी डायरेक्टर्स रखवा सकता है कंपनी में जब तक कंपनी सही रास्ते पे नहीं आ जाती। उनके पास कहाँ से आते हैं डायरेक्टर्स? बहुत सारे ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जिनका डाटाबेस बना रखा है, उनको भेज दिया जाता है कंपनी में।
ठीक है। हाँ देन और कोई कॉस्ट या खर्चा लगेगा तो वो भी थोप सकता है एनसीएलटी कंपनी के ऊपर कि ये भी डैमेज हुआ, ये भी पे करो। कितना क्लियर है आपको पॉइंट्स? इनमें से अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर क्या क्या लिखे, तो आपको 5 से 6 पॉइंट कम से कम आने चाहिए। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। जैसे कि आधा अधूरा अच्छे बनेगा से। ये आपसे। तो ये आपका ये हाँ कंसीक्वेंस, सर बन जाएगा। इसको नहीं करना, देख लो बुक में भी काट देना, ये हट गया है। ठीक है सर, तो ये क्यों है जब हट गया है? तो क्योंकि आप लोग ने नई मॉड्यूल लॉन्च हो गई है अभी, पता है, एग्जाम के 1 महीने पहले। हाँ आया था ना नोटिस। हाँ, उसमें यूट्यूब पे बहुत चीख चिल्ला भी रहे हैं, वो भी देख रहे होगे फिर। हाँ, तो वो उस पे अपने को ध्यान, हाँ सर। अपने को खाली ये नोट्स पढ़ना है, इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं देना है ना। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ सर। तो ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हो गया आपका। अब नया आपके लिए शुरू होता है क्लास एक्शन सूट। क्या शुरू होता है? क्लास एक्शन। ठीक, एक बार मैं मतलब समझा रहा हूँ, समझ आ जाना चाहिए। मैं कोचिंग चला रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास आना चाहते हो क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। कितने लोग आना चाहते हो? मैं। हाथ सब उठाओ, लोग ही आना चाहते हैं सर। हाथ उठाओ, हैंड रेस करो उसमें जूम में। 1 2 3। अगर ऐसा है तो आ जाओ फिर मंडे से। आओगे? हाँ सर। मंडे अपन 8:30 बजे फिर क्लास में मिल रहे हैं। ओके। बन जाएगा? बन जाएगा सर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ठीक है, मैं एक बार और कंफर्म कर लूंगा बाकी कोचिंग वाले पढ़ाना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, क्योंकि 1 नवंबर से कर रहे हैं शायद, है ना। सर फिर ठीक है टैक्स का सर। भी वो रहेगा क्या ऑफलाइन? हाँ, वो भी बात कर देता हूँ मैं सर से, अगर ये हो जा रहा है तो कर ही देते हैं यार, फिर ऑफलाइन पढ़ देते हैं ना। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। एक बार मैं बाकी कोचिंग में भी कंफर्म करूंगा आपको, फिर मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप में। ठीक है, ठीक है सर। अगर हाँ। आप सब चालू कर रहे हैं तो अपन फिर मंडे से मिल रहे हैं। यस सर। ठीक है, चलो। हम्म। तो ये देखो, जैसे आप समझना मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो मेरे यहाँ क्लास चलती है 11th की, क्लास चलती है 12th की। ठीक है, CS में चलता है EET, एग्जीक्यूटिव और फाइनल, प्लस CA फाउंडेशन। अब मैं ये बोलता हूं कि मेरी कोचिंग एक कंपनी के फॉर्म में CPS लिमिटेड, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, दिल पे ना दे, है ना। CA फाउंडेशन, अब मैंने क्या किया, CA फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चों से फी ले ली। ठीक है, और इसके बाद बोल दिया कि मैं सिर्फ 30% कोर्स ही कंप्लीट कराऊंगा। तो क्या ये मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। वैसे ये एग्जाम्पल है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप फीस लियो तो हाँ। आपको खत्म कराना है, राइट। तो इतने सारे स्टूडेंट जैसे 11 के भी आ रहे हैं, 12th के भी आ रहे हैं, CS के भी आ रहे हैं, लेकिन केस कौन करने जा रहा है? सीए वाले। तो सीए क्या वाली। ये क्लास नहीं है? अपने आप में क्लास या कैटेगरी नहीं है ये? क्या बोलते है हो? ना। हाँ है सर। सर। तो अगर ये मेरे ऊपर केस कर रहे हैं तो ये क्या दे रहे हैं मेरे ऊपर? एक्शन। केस करने को क्या बोलते हैं? सूट। तो क्या हुआ क्लास एक्शन सूट? अब बताओ, जब कंपनी में एक कैटेगरी ऑफ पीपल या क्लास ऑफ पीपल डिससेटिस्फाइड है और अपनी डिससेटिस्फैक्शन को लेकर जब वो कंपनी के ऊपर केस डालेंगे तो उस केस को क्या बोलेंगे? उस केस क्लास को क्या एक्शन। बोलेंगे? क्लास सूट एक्शन। अब आप बताओ, क्लास कंपनी एक्शन। में किस किस क्लास के लोग होते हैं? कौन कौन होता है कंपनी में? बोलो सर, बड़े 3rd क्लास लोग होते हैं कंपनी में। कैसे कैसे लोग होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, हाँ। क्रेडिटर होते हैं, हाँ। और कौन सी क्लास होती है? और कौन होता है? और कौन होता है? एम्प्लॉयज होंगे। वर्कर होते हैं, हाँ।
आईटी डिपार्टमेंट। क्या ये क्लास हो सकती है? बोलो बोलो बोलो, सुनना चाह रहा हूँ। हाँ सर, क्लास हो सकती है। अब एक बात बताओ मेरे को, कंपनी अपने लोन पे इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट कर रही है, तो अब आप मेरे को ये हाँ। बता दो कि इनमें से कौन केस करने आएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर, कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स है, सैलरी नहीं पे कर पा रही है। एम्प्लॉय, वर्कर्स। एम्प्लॉय, अब कितना सीखे? हाँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड दे रहे हैं, इक्विटी वालों को नहीं दे रहे हैं, तो कौन केस करने आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्लास अगर शेयर होल्डर, तो इसके अंदर सब क्लास हो सकती है कि नहीं? हाँ, हाँ। इसमें क्या होगा बोलो? क्रेडिटर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड सिक्योर्ड और और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड। कितना क्लियर? अच्छे से क्लियर है? हाँ हाँ सर, सर। तो अब ये क्लास एक्शन सूट जैसे पढ़ना शुरू करते हैं अपन, तो ये व्हाट इज क्लास एक्शन सूट पढ़ सकते हो कि मेरे को बताना पड़ेगा? पढ़ लेंगे सर। सकते हैं। ये पढ़ ही दो ना। क्लास एक्शन सूट इज अ लॉ सूट वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रोच द ट्रिब्यूनल टू सू और बी सूट। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सेम इंटरेस्ट है वो कंपनी के ऊपर लॉ सूट डालते हैं या उन पर लॉ सूट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन सूट बोलते हैं। ध्यान रहेगा? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो किन किन बातों को लेकर केस डाल सकते हैं? सबसे पहले तो बोल सकते हैं कि कंपनी कोई अल्ट्रा वायर्स काम कर रही है। क्या कर रही है? अल्ट्रास, या फिर कोई ऐसा वर्क कर रही है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल के अगेंस्ट है। ठीक। तीसरा, कंपनी किसी तरह का मिस स्टेटमेंट कर रही है, कोई बात को छुपा रही है। चौथा, डायरेक्टर कोई गलत काम कर रहे हैं। पांचवा, कंपनी लॉ के अगेंस्ट कोई गलत काम कर रही है। 5 पॉइंट समझ आए कि फिर रिपीट करो? पहला, हाँ सर। टू रिस्ट्रेन मतलब रोकना होता है। आप क्लास एक्शन सूट क्यों डाल रहे हो? नंबर 1, कंपनी को अल्ट्रा वायर्स वर्क करने से रोका जाए। क्या करने से रोका जाए? अल्ट्रा वायरस वर्क। दूसरा, कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल को ब्रीच करना चाह रही है, उसके नियम तोड़ना चाह रही है, ऐसा करने से रोका जाए। ठीक। हाँ। तीसरा, कंपनी किसी बात को मिस स्टेट कर रही है, गलत बता रही है, उसको ऐसा करने से रोका जाए। कोई दिक्कत? डायरेक्टरों को गलत काम करने से रोका जाए। कंपनी लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर रही है, ऐसा करने से रोका जाए। कोई दिक्कत है? नो सर। कंपनी मेंबर के अगेंस्ट जाके काम कर रही है, मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर ने कोई रिजोल्यूशन पास किया, उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, रोका जाए कि नहीं रोका जाए? रोकेंगे सर। और क्या, किस बात के लिए केस कर सकते हैं? डैमेज क्लेम करने के लिए केस कर सकते हैं। किस लिए केस कर सकते हैं? डैमेज। डैमेज क्लेम करने के लिए केस किया जा सकता है। तो किसके ऊपर केस किया जा सकता है? तो नंबर 1, कंपनी और उसके डायरेक्टर के ऊपर, अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो। आप बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा, ऑडिटर के ऊपर भी केस किया जा सकता है, अगर उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जान के भी बातों को गलत गलत बताया। सही चीज है, गलत चीज है? सही। फिर से रिपीट करूं क्या? नहीं सर। आप डैमेज क्लेम करने के लिए, आप मतलब आप एक पर्टिकुलर क्लास हो, आप किसके ऊपर केस कर सकते हो? डायरेक्टरों के ऊपर, अगर वो गड़बड़ करे। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ करी है, ऑडिटर पर केस करो। अगर कोई एक्सपर्ट है जिसकी राय पर कंपनी चलती है, कोई कंसल्टेंसी देता है, उसकी कंसल्टेंसी के कारण कंपनी ने गलत काम किया, तो किस पर केस करो? उस एक्सपर्ट पर केस करो। सही चीज है, गलत चीज है? हाँ। हाँ सर। अच्छे से बात समझ आई? अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे को। हाँ सर। आ गई सर। ऐसा एप्लीकेशन कौन डाल सकता है? मेंबर डाल सकते हैं, डिपॉजिटर डाल सकते हैं। कौन डाल सकते हैं? डिपॉजिटर और डिपॉजिटर मेंबर। मतलब जिन्होंने लमसम अमाउंट रखा है। डिपॉजिटर भी तो एक तरह के क्रेडिटर ही है ना।
अगर उनको लगता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ हो रही है तो ये उठा कर केस डाल सकते हैं, क्लास एक्शन सूट। आपको ये बात अच्छे समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब आ गया आगे सर। सुनो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छोटा सा दिख रहा है लेकिन इससे आते बड़े क्वेश्चन से ध्यान रखना। क्या ऑडिट फर्म की लायबिलिटी बनती है? गड़बड़ होने पर अगर ऑडिटर ने कोई गड़बड़ या सीए ने कोई गड़बड़ करी है तो उसकी लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? बनेगी ना। तो अगर मेंबर या डिपॉजिटर चाहे तो वो डैमेजेस जो है ऑडिटर से या ऑडिट फर्म से मांग सकते हैं। अगर ऑडिट फर्म से डैमेज मांगा जा रहा है तो हर मेंबर फिर उसके लिए क्या माना जाएगा? लायबल माना जाएगा। आप बता दो कितना क्लियर है? कितना क्लियर जितने है? उसने गलती की है ना। जैसे 4 ऑडिटर की एक फर्म है तो केस होगा तो चारों फंसेंगे ना। हाँ। क्लियर हाँ है? सर। पक्का? हाँ सर। अब सवाल ये है कि क्लास एक्शन सूट में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो बेटा ये भी क्राइटेरिया ना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट टाइप ही है, ध्यान रखना इसमें भी कि यहां पर भी चाहिए या तो 100 मेंबर। कितने मेंबर? कितने मेंबर? 100। 100 मेंबर, 100 या 100 फिर मेंबर्स। टोटल का वो परसेंटेज जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। तो इसको प्रैक्टिस में हम 1/10 ही मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 1/10 ही मान के चलते हैं, ध्यान रखना। तो वही 100 या 1/10 ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस। समझ आई बात की नहीं आई ये बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल दिए तो ऊपर भी यही पड़े तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? 100 या टोटल फिर और 110। 100 लोग। क्या बेटा बोलो? 100 और टोटल। 100 और 1/10 वाला तो ऊपर शेयर कैपिटल के लिए है, और कंपनी में शेयर कैपिटल है नहीं तो 100 वाली तो बात ही नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या बात है? 1/5 1/5। 1/5 1/5 ऑफ द टोटल। 1/5। ये लिमिट को रट डालो। क्या करो? ये पूछेगा एग्जाम में, पक्का है। क्या करेगा? पूछेगा। ठीक है? अगर डिपॉजिटर कंप्लेंट डालने जा रहे हैं, इनका भी वही है, 100 डिपॉजिटर या वो परसेंटेज जो जरूरी है, तो मतलब होता है 1/10 ऑफ डिपॉजिटर विच एवर इज लेस। कितना क्लियर है? आ गई। अच्छे से ये रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन नहीं करना है। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, ये नहीं करना आपको। इस पे दिमाग नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है? नहीं करना है। ठीक है? अगर ये करना है फ्रीवियस या वेक्टेशियस एप्लीकेशन का, कल को पता लगा कि किसी क्लास ने अप्लाई किया है लेकिन वो फर्जी केस था। कैसा केस था? फर्जी केस था। तो एनसीईआरटी जो है आपके अगेंस्ट भी ऑर्डर दे सकता है। पहले तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा और आपको फिर 1 लाख रुपए तक सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। कितना क्लियर है? अच्छे समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गई समझ। ईमानदारी से बताओ। आ गया सर। आ गया। आ गया? तो आपका मेन चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म। ठीक है? अब नीचे जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ये सेपरेट ही चीज है। इसको एकदम टॉपिक ही अलग है हर चीज से, तो इसको अलग से पढ़ेंगे नया चैप्टर मान के। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। कल छुट्टी दे रहा हूं, कल नहीं पढ़ाऊंगा। कल नहीं, कल थैंक संडे यू सर। पढ़ाऊंगा। ठीक है? परसों 1 नवंबर है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर फिजिकल क्लास में मिल रहे हैं तो ये पढ़ेंगे अपन रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ऑनलाइन में भी यही पढ़ेंगे। और 2 नवंबर से पार्ट बी चालू करवा रहा हूं। क्या चालू करवा रहा हूं? पार्ट बी। तैयार रहो, टाइमिंग बता दिया हूं 8:30 बजे। आइदर क्लास में मिल रहे हो या तो ऑनलाइन मिल ही रहे हो, है ना? और शार्प क्लास आ जाना 8:30 बजे, अगर अभी खुल गया बाकी लोग कभी तो। ठीक है? ये आप करो और सभी आना। चलो बाय बाय।